आप सभी को जय मसीह की। मत्ती 28। यह अध्याय हमें यह बताता है कि कैसे मृत्यु पर जय पाने वाला हमारा उद्धार करता एक जीवित और शक्तिशाली परमेश्वर है। क्रूस पर मृत्यु के बाद बहुत से लोग यह सोचने लगे थे कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन इस अध्याय के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर की योजना मृत्यु से परे है। पुनरुत्थान न केवल यीशु की पहचान को सिद्ध करता है, बल्कि यह हर विश्वासी के लिए एक आशा की नई किरण भी है। इस अध्याय में स्वर्गदूतों का संदेश, महिलाओं का साहस, सैनिकों का डर और नेताओं का झूठ सभी मिलकर यह गवाही देते हैं कि कब्र खाली थी और यीशु जीवित हो गया। इसके बाद मसीह अपने चेलों को बुलाकर उन्हें पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाने की आज्ञा देता है। यही मत्ती 28 का मूल उद्देश्य है, यह बताना कि यीशु जीवित है और वह अब भी अपने चेलों के साथ है जब वे संसार के छोर तक उसके वचन को फैलाते हैं। आइए वचनों को समझते हैं। मत्ती 28 का 1। शनिवार की शाम को जब सब्बात का दिन समाप्त हो गया, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गईं। यह वचन बताता है कि यीशु की मृत्यु के बाद महिलाएं जो उससे प्रेम करती थी, वह उसकी कब्र पर गईं। यह उनके समर्पण और प्रेम को दर्शाता है, जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। मत्ती 28 का 2। अचानक एक तेज भूकंप आया, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और कब्र के पत्थर को लुढ़काकर उस पर बैठ गया। परमेश्वर का हस्तक्षेप दिखाया गया है। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह स्वर्गीय शक्ति का प्रकट होना था। पत्थर हटाना दर्शाता है कि अब मृत्यु का बंधन टूट चुका है। मत्ती 28 का 3। उसका रूप बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र बर्फ के समान सफेद थे। यह स्वर्गदूत की दिव्य पहचान को दिखाता है। वह परमेश्वर से भेजा गया था। उसकी उपस्थिति स्वर्गीय महिमा को दर्शाती है। मत्ती 28 का 4। सैनिक उसे देखकर कांपने लगे और मृतकों की तरह गिर पड़े। यह दुनिया की ताकत और सैनिकों की शक्ति की सीमितता को दर्शाता है। ईश्वर के सामने हर मानवीय शक्ति तुच्छ है। मत्ती 28 का 5। तब स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। स्वर्गदूत का पहला वचन मत डरो आश्वासन है। वह जानता है वे किसे ढूंढ रही हैं, यीशु जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया। मत्ती 28 का 6। वह यहाँ नहीं है, वह जीवित हो गया है, जैसा कि उसने कहा था। आओ वह स्थान देखो जहाँ वह पड़ा था। पुनरुत्थान की घोषणा, यीशु ने जो कहा था वह पूरा हुआ। अब वह मृत्यु पर विजय पाकर जीवित है। खाली कब्र इसका प्रमाण है। मत्ती 28 का 7। और जल्दी से जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से
जी उठा है और तुमसे पहले गलील जा रहा है। वहाँ तुम उसे देखोगे। मैंने तुम्हें यह बता दिया है। स्वर्गदूत उन्हें संदेशवाहक बना देता है। पहला सुसमाचार प्रचार इन स्त्रियों ने किया। मत्ती 28:8। वे डर और बड़ी खुशी के साथ जल्दी से कब्र से निकली और उसके चेलों को खबर देने दौड़ पड़ी। यह डर आदर और आश्चर्य का मिश्रण है। खुशी इसीलिए कि मसीह जीवित है, डर इसीलिए कि यह एक अद्भुत और चमत्कारिक घटना थी। मत्ती 28:9। अचानक यीशु उनसे मिला और कहा, शांति तुम पर हो। वे पास आकर उसके चरणों में गिर पड़ी और उसे प्रणाम किया। यह पुनः स्थापन यीशु का पहला दर्शन था। यह दिखाता है कि यीशु व्यक्तिगत रूप से अपने विश्वासियों से मिलता है। मत्ती 28:10। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों के पास जाकर उन्हें गलील जाने को कहो, वहाँ वे मुझे देखेंगे। पुनः मत डरो, यीशु हर डर को दूर करता है। वह अपने चेलों को एक नई मुलाकात के लिए बुला रहा है। मत्ती 28:11। जब स्त्रियां जा रही थीं, तब कुछ पहरेदार शहर में गए और उन बातों की पूरी खबर महायाजकों को दी। सच्चाई जानने के बावजूद यहूदी अगुवे सत्य को छिपाने का प्रयास करते हैं। मत्ती 28:12। महायाजकों ने बुजुर्गों के साथ बैठक की और सैनिकों को बहुत धन दिया। यह भ्रष्टाचार और सत्य को दबाने का प्रयास दर्शाता है। मत्ती 28:13। उन्होंने सैनिकों से कहा, तुम कहो कि उसके चेले रात में आए और जब हम सो रहे थे तब उसे चुरा ले गए। यह झूठ प्रचारित किया गया ताकि लोग पुनरुत्थान में विश्वास ना करें। मत्ती 28:14। अगर यह बात राज्यपाल के पास पहुंच जाए तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें किसी चिंता में नहीं डालेंगे। यह राजनीतिक दबाव और झूठ के जरिए सत्य को छिपाने का तरीका है। मत्ती 28:15। सैनिकों ने पैसे ले लिए और जैसा उन्हें सिखाया गया था वैसा ही कहा। यह रिपोर्ट यहूदियों में आज तक फैली हुई है। एक झूठ जो धन के कारण फैला, लोगों को सच्चाई से दूर करता रहा। मत्ती 28:16। फिर 11 चेले गलील चले गए, उस पहाड़ पर जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। आज्ञा मानकर चेले एक विशेष स्थान पर यीशु से मिलने जाते हैं। मत्ती अध्याय 28 मसीही विश्वास की नींव है। यह हमें आश्वासित करता है कि यीशु मसीह मृत्यु को जीतकर जीवित हो गया है। यह अध्याय न केवल यीशु के पुनरुत्थान को प्रमाणित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे स्त्रियों जो उस समय समाज में कम माने जाते थे, उन्हें पहले यह शुभ समाचार मिला।
यह दर्शाता है कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इस अध्याय का अंत हमें महान आज्ञा के साथ होता है, जो आज भी हर विश्वासी के लिए कार्य करने की पुकार है। यीशु चाहता है कि हम सभी जातियों के लोगों तक उसकी शिक्षाओं को पहुंचाएं और उन्हें उसके चेले बनाएं। सबसे बड़ी आश्वासन यह है कि वह स्वयं हमारे साथ है। हमारी कमजोरियों, संदेहों और संघर्षों में भी इस अध्याय को पढ़कर हमें केवल यह नहीं समझना चाहिए कि यीशु जीवित है, बल्कि यह भी कि हमें अब उसके सुसमाचार को संसार के छोर तक ले जाना है। यीशु जीवित है, यह सत्य हर उस व्यक्ति के जीवन को बदल देता है जो उस पर विश्वास करता है। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।